हेलो स्टूडेंट्स। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से एक बार आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑर्गेनो केमिस्ट्री में। तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के पढ़ते हुए सीरीज में आज हम आगे बढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के जितने भी आईपीएसी नेम होते हैं वो आज आपको टोटल स्टडी करना है, मतलब हम सीखेंगे। बेसिकली इसके जो रूल्स होते हैं, मतलब जो इसका रूल है जो आपको नोट करना है वो मैंने पूरा लिख दिया है। मैं नेक्स्ट करते जाऊंगा, आप जो है स्क्रीन पॉज करके आप उसको लिख लेना। बाकी मैं उसको जब एग्जाम्पल आएगा एग्जाम्पल के साथ एक एक करके समझा कर मैं सारी चीजें आपको एग्जाम्पल में समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो मेरा जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल को करा देना, सारे एग्जाम्पल समझा देना, जो कि मेन है। इसका लिखने उखने का तो आता नहीं कि जो आपके एग्जाम में भी आएगा, एग्जाम में भी आपसे जो है जो पूछा जाएगा वो उसका एग्जाम्पल ही पूछा जाता है। तो इसलिए मेन टारगेट हमारा क्या रहेगा, एग्जाम्पल। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो नॉमेनक्लेचर जो है ये इंट्रोड्यूस कौन करता है, आईयूपीएसी। आईयूपीएसी क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ पेयर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री। ओके, यस। हाँ, आईयूपीएसी क्या है, ये आईयूपीएसी दरअसल ये एक संस्था है, ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो कि ये डिसाइड करती है कि जो हम पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं ना, कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को कहाँ रखा जाना है कि, और किसी भी कंपाउंड हुआ उसका नाम क्या होगा। ये जो इसी की एक अथॉरिटी है आईयूपीएसी एक अथॉरिटी है जो कि इन सबको डिसाइड करती है कि इसका नाम कहाँ होगा, ये कहाँ रखा जाएगा। जो कुछ इनिशियल रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको ये फिक्स करती है ताकि पूरे दुनिया में एक ही जैसे कुछ रूल चले। नहीं पता है जितनी कंट्री उतनी जगह आईपीएसी का अपना अलग अलग रूल होगा। ठीक है, इसी को थोड़ा यूनिक बनाने के लिए आईपीएसी जो है एक रूल बना के चलती है जिसे हम सबको फॉलो करना पड़ता है। ओके, करंटली इसकी संस्था है, इस करंटली जैसे इसका हर एक साल में इसका प्रेसिडेंट चेंज होता रहता है। करंटली कोई स्पेन का है, वो इस टाइम उसका इनके प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें होता क्या है। ये आपका मेटल और यहां पर कुछ होगा लिगेंड। ठीक है, यहां पे एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स क्या रहता है, मेटल है और कुछ लिगेंड होते हैं। ठीक, तो हमें जो लिखना होता है सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ आईयूपीएसी नाम लिखते समय सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ लिगेंड। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ लिगेंड, नेम ऑफ लिगेंड लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, नेम ऑफ मेटल, नेम ऑफ मेटल। उसके बाद ब्रैकेट में इसका हम जो लिखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, किसमें, रोमन में। ठीक है, ये चीजें हमें जो मतलब कैसे स्टार्ट करते हैं ये हम आपको बता रहे हैं। आपके ये जो रूल है मैं आपको रूल एक स्लाइड वाइज स्लाइड दिखाता जा रहा हूं। अगर आपको जरूरत हो लिखने को आप स्क्रीन पॉज करके उसको लिख भी सकते हैं। ठीक है, जो इसके कॉमन से रूल हैं वो हम लिखे हुए यहां पर। अभी आगे जब एग्जाम्पल करने लगेंगे तो एक एक करके हम इन सभी को जो है फिर एक्सप्लेन करेंगे कहाँ किस चीज का यूज हुआ है हमारा। ठीक है, ओके, ठीक है। तो इतना आपका रूल था। अब इसके बाद हम अपना एग्जाम्पल देखते हैं एक एक करके। हाँ, तो सबसे पहले जो आपको ध्यान देने वाली चीज है, ठीक है, सबसे पहले जो आपको ध्यान देने के लिए है, हम इतना तो जानते हैं ना, जैसे आपके सामने होता है NaCl, कॉमन सा एक सॉल्ट लेते हैं तो प्लस माइनस, इसका मतलब कि जो आपका सबसे पहले लेफ्ट साइड होता है, कौन, जो लेफ्ट साइड होता है वो कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज, मतलब केटायनिक होता है। कैसा होता है, केटायनिक। और ये जो आपके राइट साइड आता है वो नेगेटिव चार्ज, मतलब वो कैसा होता है, एनायनिक होता है। ठीक है, इतना समझिए आप। अब हम इसको कोऑर्डिनेशन में कैसे देखते हैं। कोऑर्डिनेशन जैसे आपके दो टाइप के कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। पहले
हो सकता है आपका कॉम्प्लेक्स पार्ट जो है ये पहले आ जाए, और फिर यहां भी एक लिगेंड मान लीजिए कुछ भी, ठीक है, लिगेंड आपका, तो ये आपका ये कॉम्प्लेक्स आपका कैसा होगा, केटायनिक होगा, लिगेंड कैसा होगा, एनायनिक होगा। और यही हो सकता है कि एक मेटल आपका बाहर आ जाए और फिर से यहां ये, तो मेटल कैसा होगा, केटायनिक, लिगेंड कैसा हो जाएगा, एनायनिक। तो कुल मिलाकर सबसे पहले आपको केटायन और एनायन पहचानना, जो पहले आएगा, देखिए जो पहले आएगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज मतलब केटायनिक, जो बाद में आएगा वो एनायनिक होगा, ठीक है। अच्छा, अब साथ ही साथ एक चीज आप यहां और समझते चलिए, आप देख रहे हैं कि ये मेटल, मेटल आपका केटायनिक पार्ट में भी हो सकता है और एनायनिक पार्ट में भी हो सकता है। तो इस चीज को आप ये ध्यान दे लीजिए, इसको एक अलग से आप लिख लीजिए कि जब आपका मेटल, ठीक है, जब आपका मेटल अगर केटायनिक पार्ट में है, और या फिर कहां हो सकता है, एनायनिक पार्ट में, तो जब ये मेटल आपका केटायनिक पार्ट में होगा तो इसका जो मेटल का आप नाम लिखेंगे वो यूजुअल लिखेंगे, जो होता है Na को सोडियम, K को पोटेशियम, मतलब जो जैसा आएगा बिल्कुल उसका यूजुअल नाम लिख देंगे हम, ठीक। लेकिन जब मेटल एनायनिक पार्ट में, जैसे यहां पे मेटल आएगा तो यहां पर इसका मॉडिफाइड नाम लिखा जाता है, क्या लिखेंगे, मॉडिफाइड नाम लिखा जाता है। ये आप इसको ध्यान में जरूर रखना। अच्छा, इसका मॉडिफाइड क्या होता है, देख लेते हैं मॉडिफाइड क्या होता है जी। ये देखिए, ये हमारे मेटल थे ना, सिंपल इनका नाम अगर एज ए यूजुअल अगर आएगा, यूजुअल कब आएगा, केटायनिक में, तो इनका नाम क्या होगा, प्लेटिनम, निकिल, आयरन, आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, ठीक है, इस तरीके से आपका जो नाम होगा। लेकिन अगर ये एनायनिक पार्ट में आ गए, एनायनिक पार्ट में आएंगे तो इनका जो मॉडिफाइड नाम होगा वो ये यूज करेंगे हम, क्या, जैसे प्लेटनेट, निकलेट, फेरेट, क्यूपरेट, ज्यादातर तो ऐसे मतलब जो उनका नाम होता है लास्ट में ATE लगा देंगे। पर कहीं कहीं जैसे एयू का नाम क्या होता है, गोल्ड, लेकिन यहां पर गोल्ड रेट नहीं लिखा गया, यहां पर क्या लिखा गया, एयू रेट लिखा गया है। उसी तरीके से ये आपका Hg, इसका मर्क्यूरेट, SN आपका क्या होता है, टिन, लेकिन इसका नाम स्टैनेट, इसका नाम प्लम्बेट। तो इस तरीके से कुछ नाम है जो हमें ध्यान देंगे, ठीक। और इसको याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल करते रहेंगे, आपको सब जो है अपने आप चीजें ध्यान में आ जाएंगी, ठीक। अब आते हैं, और एक चीज यहां पे और ध्यान देने के लायक है, वो क्या, अभी हमने इस स्लाइड में देखा कि हमने मेटल को देख लिया, अब लिगेंड भी दो जगह हो सकते हैं, या तो केटायनिक में या फिर, मतलब लिगेंड तो जनरली लिगेंड दो जगह है, लिगेंड या तो कॉम्प्लेक्स के अंदर है या कॉम्प्लेक्स के बाहर है। ध्यान दीजिएगा, हाँ, जो आपका लिगेंड है वो हो सकता है कॉम्प्लेक्स के अंदर होगा, या फिर हो सकता है ऐसे ही आपका कोई कॉम्प्लेक्स है, आप लिगेंड बाहर भी हो सकता है। तो ये भी आप ध्यान में रख लीजिए, ये जो भी बातें हैं जो आपने लिखा है उसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, ठीक, कि जब आपका लिगेंड इस कॉम्प्लेक्स पार्ट में आएगा, कहां पर, कॉम्प्लेक्स पार्ट में, या फिर कहां पे हो सकता है, आउटर, बाहर, या जिसे हम क्या बोलते हैं, काउंटर आयन, बैलेंसिंग आयन, मतलब इस स्फीयर के बाहर आएगा। तो जब आपका लिगेंड यहां पर, जब आप लिगेंड हमारा कॉम्प्लेक्स पार्ट में होगा, ये L, तो ये एज अ लिगेंड ही इसका नाम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये बाहर होगा तो इसका नाम हम क्या लिखेंगे, एज यूजुअल, जो भी होता है, ठीक। दो चीज समझ में आ गई, मेटल अगर आपका एनायनिक पार्ट में है मॉडिफाइड, केटायनिक में है एज ए यूजुअल, लिगेंड अगर कॉम्प्लेक्स के अंदर है तो एज ए लिगेंड लिखा जाएगा, बाहर है तो एज ए यूजुअल नाम, मतलब Cl को क्लोरीन, Br को ब्रोमीन, जो भी होगा अभी एग्जांपल में सब आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें हो गई आपकी, ओके, ये मेटल हो गया, लिगेंड हो गया। और एक दो चीजें आती हैं
जैसे बहुत कॉमन चीज तो हर किसी को पता है कि लिगेंड हो सकता है एक ही तरीके के कई लिगेंड आ जाएं। हाँ, जैसे NH3 आपका है, NH3 कई आ सकते हैं, मतलब 6 NH3 हो गए, तो उसके लिए हम 6 की जगह क्या यूज करते हैं, जो नाम के प्रीफिक्स में होता है, बाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, टेट्रा, पेंटा, ऐसा करके यूज करते हैं। हाँ, और अगर मान लो अगर आपके लिगेंड में पहले EN आ गया, जैसे इथिलीन डाइअमीन आ गया, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, अब डाई वर्ड तो आ गया, अब डाई वर्ड ना यूज करके हम उसकी जगह बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, ये सब वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो कुछ कॉमन मैंने रूल लिखवा रखे हैं ना, वो एग्जांपल करेंगे तो हमारा उसी में आता रहेगा। ठीक, हम उसी में उसको एक्सप्लेन करते रहेंगे। हम आते हैं अपने एग्जाम्पल पे। ये देखिए, ये कुछ हमारे न्यूट्रल एग्जाम्पल है। न्यूट्रल एग्जाम्पल आ गया, तो इसका भी एक रूल आप किसी देखें, किसी पॉइंट में लिखा होगा, जब आपका न्यूट्रल आपका कंपाउंड आता है तो उसका बिल्कुल यूजुअल नाम लिख के लास्ट में ऑक्सीडेशन नंबर लिख लिया जाता है, और कुछ नहीं। यूजुअल नाम कैसे लिखा जाता है, जैसे ये देखिए, सबसे पहले क्या लिखा जाता है, नंबर ऑफ, कितने नंबर ऑफ लिगेंड है, 4, उसको क्या लिखेंगे, टेट्रा। CO, आप ये जितने भी लिगेंड है कॉम्प्लेक्स के अंदर एज ए लिगेंड लिखे जाएंगे, इनका नाम आपको पता होगा। CO का नाम क्या होता है, कार्बोनिल। ठीक है, क्या नाम होता है इसका, कार्बोनिल, टेट्रा कार्बोनिल। ये किसी केटायनिक एनायनिक का तो पार्ट है नहीं मेटल आपका, तो एज ए यूजुअल नाम लिखो, क्या लिखोगे, निकिल, 0। एक बात और आप ध्यान में रखना, जब आपका केटायन, जो आप IUPAC नाम लिखते हैं ना, तो जो आपका सेपरेशन होगा, जो गैप होगा, वो सिर्फ केटायन और एनायन के ही बीच में होगा। अगर मान लो आपका यहां पर कोई कॉम्प्लेक्स आ गया, आप उसका नाम लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि लिगेंड का नाम अलग, मेटल का नाम अलग करना है, ये पूरा एक में ही होगा, बिना किसी सेपरेशन, बिना किसी गैप के। गैप सिर्फ एक जगह पे होगा, वो सिर्फ और सिर्फ केटायन और एनायन के बीच में। बाकी केटायन का भी नाम ऐसे लिखेंगे और एनायन का भी नाम पूरा एक में, बिना किसी गैप के लिखेंगे। ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, ओके, ये आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप खुद भी ट्राई करते रहिए। अगर आपको लग रहा है तो हम साइड हो रहे हैं, आप इस स्क्रीन को पॉज कीजिएगा, खुद ट्राई कीजिए, उसके बाद आंसर आप मैच कराइएगा। अभी यहां पर 5 है, तो 5 की जगह क्या यूज होगा, पेंटा कार्बोनिल, Fe, आयरन, 0। 0 क्यों आता है, ऑक्सीडेशन स्टेट हम लिख रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं पता है कि नहीं, C=M+L। यहां देखिए ओवरऑल चार्ज कुछ है नहीं, मेटल कौन सा है, आयरन, लिगेंड कितने हैं, 5, इन पे चार्ज कितना होता है, 0, तो Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, 0, जो कि लास्ट में हम दिखा रहे हैं। ऐसे कैलकुलेट करते हैं, बाकी सारे मैंने न्यूट्रल ही ले रखे हैं लगभग, तो ये आप ध्यान देखिए। अच्छा, ये ऐसे लास्ट वाले का आप खुद ट्राई कीजिए, लास्ट वाले का नाम कैसे लिखेंगे, लास्ट वाले का नाम आप इसको ट्राई कीजिए, CrCO6 का। ठीक है, CrCO6 को आप खुद ट्राई कीजिए और बताइए इसका नाम क्या लिखेंगे हम। इसका नाम क्या लिखेंगे, हेक्सा कार्बोनिल, मेटल कौन सा है, क्रोमियम 0। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट और इसमें 2 टाइप के लिगेंड आ जाए, तो ये भी एक रूल है कि जब कॉम्प्लेक्स में दो डिफरेंट लिगेंड आ जाते तो उनको कैसे अरेंज करते हैं, अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। जिसका अल्फाबेट पहले आएगा उसको हम पहले लिखेंगे। जैसे आपका यहाँ पे दो है ना लिगेंड, एक NH3 और एक NO3। तो NH3 क्या होता है आपका, एमीन। NH3 क्या होता है आपका, एमीन। और NO2 क्या होता है, नाइट्रो। एमीन और नाइट्रो, तो एमीन पहले आएगा, नाइट्रो बाद में आएगा। देखिए इसका भी लिखते हैं ऐसे, ओके, ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट, ट्राई एमीन। और नाइट्रो कितने, ये भी 3 ही है, ट्राई नाइट्रो। मेटल कौन सा है, कोबाल्ट।
ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं आप देखिए, C इक्वल टू, तुरंत आपके दिमाग में C इक्वल टू M+L, ओवरऑल चार्ज जीरो, मेटल कोबाल्ट है, NH3 का तीनों जीरो होता है, इस पे कितना चार्ज होता है -1 होता है, तो CO पर जब निकालेंगे टोटल कितना आ जाएगा +3, ये जीरो होता है, ये -3, इधर आके +3 हो जाएगा, तो इसको दिखा देंगे हम, ये रहा हमारा ओवरऑल। नेक्स्ट आप ट्राई कीजिए, ठीक है। GLY DMG ये क्या होते हैं, आप लिगैंड पढ़ेंगे तो उसमें बाइडेंटेट लिगैंड में ये दोनों नाम आते हैं, बाइडेंटेट लिगैंड में ये दोनों नाम आते हैं। GLY क्या होता है, ग्लिसनीटो, क्या नाम इसको देते हैं हम, ग्लिसनीटो, ठीक है। तो दो है, दो के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे, बाई, और क्या, ग्लिसनीटो। मेटल कौन सा है, कॉपर, ऑक्सीडेशन स्टेट, ये कितने होते हैं GLY से -1 होता है ना इस पे, तो दो है तो +2 हो जाएगा, बाकी तो और कुछ है नहीं, उधर -2 इधर आके +2 हो जाएगा। सेम इसका भी आप लिख लीजिए, इसका खुद से बनाइए। DMG का नाम है याद, एक पेज में आपसे बोला था, एक पेज में पूरे लिगेंड की एक लिस्ट बना लीजिए, जब भी आप ये करने बैठे तो आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। एक पेज पे दोनों साइड में जितने भी हैं मोनोडेंटेड, न्यूट्रल और -1 -2 वाले सारे चार्जेस, तो वो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। इसका नाम क्या होता है, डाइमिथाइल ऑक्सीमेटो, ये क्या होता है, डाइमिथाइल ऑक्सीमेटो, यही नाम होता है। डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, सॉरी। तो यही जो रूल 20 टेट्राकिस का था ना, कि अगर आपका नॉर्मली नाम चल रहा है तो दो के लिए बाई ट्राई टेट्रा यूज करेंगे। जब आपका यही, अब देखिए यहां पर एक बार हमारा बाई टर्म यूज हो चुका है, ठीक है, क्या यूज हो गया है, बाई। अब बाई यूज हो गया तो अब इसके लिए, दो के लिए फिर से दोबारा बाई नहीं, इसके लिए क्या यूज करेंगे, 20, क्या यूज करेंगे 20, 3 होता तो ट्रिस, ऐसे करके यूज करेंगे, ठीक है। और ऑक्सीमेटो, DMG का फॉर्मूला बताइए, क्या होता है DMG का फॉर्मूला, मेटल कौन सा है यहां पे आपका, निकिल, मेटल कौन सा है आपका यहां पर, निकिल। ऑक्सीडेशन स्टेट 2, ये कुछ इस तरीके से होता है ना, ये देखिए आप, कुछ ऐसा ही होता है। और नेगेटिव चार्ज बस एक होता है ना, इसलिए ओवरऑल एक पे एक नेगेटिव चार्ज, दो है तो दो नेगेटिव चार्ज इधर आकर +2 में हो जाएंगे, ठीक है। आपको थोड़ी मोड़ी जो दिक्कत आएगी बस वो लिगेंड में आनी है, जो हमने पहले पढ़ लिया है, और बार बार बोल रहे हैं एक पेज पे उसकी समरी बना लीजिए लिगेंड की, आपके लिए काफी आसान होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट सारे आप देख रहे होंगे इस पे सब पे चार्ज है, तो जब आपके पास ऐसा कॉम्प्लेक्स है चार्ज वाले, तो अगर इनको आपको लिखना है कि ये क्या होंगे और मतलब कैसे इनका नाम लिख रहे हैं, तो जैसे आपने न्यूट्रल का नाम लिखा है वैसे ही आप इसका भी नाम लिखेंगे। अंतर कहां आएगा, लास्ट में जो भी इसका नाम आप लिखेंगे सबसे आखिर में क्या ऐड कर देना होगा, आयन। जितने भी ऐसे चार्ज वाले कॉम्प्लेक्स आएंगे उनमें लास्ट में सबसे क्या ऐड कर देना होगा, आयन, ठीक है। जैसे आप इसका देख लीजिए, इसका नाम क्या होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ लिगेंड हेक्सा, H2O का नाम क्या होता है, एक्वा, मेटल कौन सा है, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट +2,
इसका तो जीरो ही होता है ना वाटर का, ओवरऑल चार्ज ही आपका बचेगा। उसी तरीके से आप इस पे लिख लीजिए, कितना आपका ये है, टेट्रा एमीन जिंक +2 लिख दिया। लास्ट में क्या कर देना है आपको, सिंपली बस आयन लिख देना है। आपको क्या कर देना लास्ट में, बस आईयूपीएसी नेम लिखने के बाद लास्ट में बस कुछ नहीं करना, आयन ही लिख देना है आपको, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है। ठीक है, लास्ट में बस आप नाम में आयन लिख दीजिएगा और कुछ नहीं। आप वीडियो पॉज करके बाकी सबका नाम आप ट्राई कर लीजिए। अगर जिसको जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में दिक्कत हो रही है, आप जाके क्लियर योर कॉन्सेप्ट इन 5 मिनट सीरीज वीडियो देख लीजिए। ठीक, वहां पे वीडियो अपलोड कर रखा है। एक ही फॉर्मूला है, C=M+L, यहीं से आता है ओवरऑल चार्ज, मेटल, नंबर ऑफ लिगेंड, जितने चार्ज होते हैं। इसका डिटेल में यूज मैंने बता रखा है कैसे निकालते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, ईएन का नाम क्या होता है, ईएन का नाम इथिलीन डाई एमीन। अब देखिए यहां पे डाई वर्ड आ चुका है, जब डाई वर्ड आ जाएगा तब इसके लिए क्या यूज करेंगे हम, 20। मेटल कौन सा है, प्लेटिनम। मेटल कौन सा है, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन स्टेट +2, क्योंकि ये भी न्यूट्रल ही है। लास्ट में क्या करना है, आयन ऐड कर देना है। ऑक्सीडेशन स्टेट जिन भी बच्चों को निकालने में दिक्कत हो रही है वो एक बार जाके देख लेंगे। C=M+L, ओवरऑल चार्ज कितना है, +2। मेटल कौन सा है, Pt। लिगेंड कौन से हैं, 2। ईएन पे कितना चार्ज होता है, 0। तो Pt का ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, +2। ऐसे उन दोनों ऊपर वालों का भी निकाला गया था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से जैसे इसको किया था, ईएन। ठीक, इथिलीन डाईएमीन, इथिलीन डाईएमीन, इथिलीन डाईएमीन। यहां पे 20 के, अब 3 है तो 3 के लिए क्या यूज करेंगे, ट्रिस। मेटल कौन सा है, निकिल। ऑक्सीडेशन स्टेट जो ओवरऑल चार्ज है, लास्ट में क्या करना है, आयन लिख देना है आपको बस, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब तक सारे मेटल किस में आ रहे थे, केटायनिक पार्ट में, तो नाम कैसा लिख रहे थे, एज ए यूजुअल। अब देख लो सारे मेटल किस में आ रहे हैं, एनायनिक पार्ट में, तो नाम कैसा लिखा जाएगा, मॉडिफाइड। लिखवाया था ना मेटल के, मेटल लिगेंड के 2 के, मेटल केटायनिक में है तो यूजुअल, एनायनिक में है तो मॉडिफाइड, लिगेंड कॉम्प्लेक्स में है तो एज ए लिगेंड, बाहर है तो यूजुअल। इस चीज को ध्यान से देखिएगा। अच्छा, इसका चलो पहले इसका लिख लेते हैं, टेट्रासाइने। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए, टेट्रासाइनो। मेटल कौन सा है आपका, Au। नाम क्या होता है, गोल्ड। वैसे इसका नाम क्या लिखेंगे, Au रेट। मॉडिफाइड नाम यूज करेंगे। ऑक्सीडेशन स्टेट जो भी आएगा, आयन। ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका कैसे कैलकुलेट करते हैं, C=M+L। चार्ज कितना है, -2। मेटल Au प्लस लिगेंड 4 है, साइनाइड -1 चार्ज होता है, -2। ये -4 इधर चल के आएगा, प्लस हो जाएगा Au। तो Au पे ओवरऑल चार्ज कितना आया आपका, +2 आएगा। ठीक है, देख लीजिए ये एक एक, इसका और कुछ भी नहीं है, बस सिंपली जो रूल आपको बताया जा रहा है उसको ही फॉलो करते जाइए आप। ठीक, उसी तरीके से इन सब का लिख लीजिए आप, जितने भी हैं। टेट्रा ब्रोमो, मेटल कौन सा है, कोबाल्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट इसका भी +2 आएगा। आयन कैलकुलेट करना बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट कौन है आपका, टेट्रा आयोडाइडो, ये Hg आ गया। Hg का नाम क्या होता है, मरकरी। एज ए इसका मॉडिफाइड नेम क्या यूज करेंगे, मर्क्यूरेट। क्या नेम यूज करेंगे, मर्क्यूरेट। ठीक है, मर्क्यूरेट।
ऑक्सीडेशन स्टेट बिल्कुल जैसे उसका निकाला था सबका +2 ही आएगा। ठीक है, लिख लीजिए। बिल्कुल सब एक ही जैसे हैं, हूबहू टेट्रासाइनो। वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ऐसा नहीं बस सर लिखवाए जा रहे हैं वहीं छापते जाओ। टेट्रासाइनो, निकिल का नाम क्या होगा? निकलेट। क्या नाम होगा इसका? मॉडिफाइड नाम यूज करना है, निकलेट। +2 लास्ट में आयन मत भूलना, अगर चार्ज दिया हुआ है तो। इसका भी नाम आप देख लीजिए, ऑक्सिलेटो ट्राई ऑक्सिलेटो। मेटल कौन सा है? आयरन। आयरन का मॉडिफाइड नाम क्या यूज करते हैं हम? आयरन का मॉडिफाइड नाम क्या यूज करते हैं? फेरेट। ठीक है, फेरेट। इसका निकाल लीजिएगा, C=M+L, ओवरऑल चार्ज -3, मेटल ए। और ऑक्सिलेटो क्या होता है आपका? यही तो होता है। कितना नेगेटिव चार्ज है? 2। कितने हैं ओवरऑल? 3। कैलकुलेट करो, +3 आ गया, यहां पर लिख दो +3 आयन। ठीक, आपका न्यूट्रल भी कंप्लीट हो गया, आपका आयन वाले भी कंप्लीट हो गए। न्यूट्रल का यूजुअल नाम लिखो, लास्ट में 0 लिख देना है सब में बस। हाँ, अगर ये जो भी आए थे, ठीक है, कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट आता है तो वो लिख देते हैं। बाकी जब आयंस का आप लिखेंगे तो ये ध्यान में रखना, आयंस का लिखते टाइम इनमें आयन वर्ड जरूर ऐड कर देना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ठीक, अब आपका आ गया नेक्स्ट टाइप। ठीक है, अब आपका आ गया नेक्स्ट टाइप। ये देखिए 2 टाइप के लिगेंड हर जगह। अभी आपको कॉमन जो आपके एग्जाम्पल में आता है, एग्जाम में 2 टाइप के लिगेंड। सबसे पहले इसका नाम क्या है? क्लोरो। इसका नाम क्या है? इथिलीन। सी पहले आता है कि ई पहले आता है? सी पहले आता है, इसलिए किसका यूज करेंगे? हाँ, एक केटायन एनायन, ये वर्ड आप इसको देख लीजिए। लिगेंड जो Cl बाहर है, Cl कहां पे है? बाहर, तो इसका नाम क्या होगा? एज ए यूजुअल ही रखेंगे। एक बात आप लोगों को और बता दें हम, ठीक है, ये बार बार बताना पड़ेगा कि अगर आपके पास ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है जैसे इस टाइप का, तो जब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने लगते हैं तो इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। इस पे Y पॉजिटिव क्योंकि ये लेफ्ट है, और इस पे इतना नेगेटिव। एग्जाम्पल के साथ आप समझना चाहें तो MgCl2 ले लीजिए, ये 2 इधर आ जाएगा तो मैग्नीशियम पे चार्ज +2, और 2 क्लोरीन यहाँ पे 1 है तो 1 इधर जाएगा -2। उसी तरीके से AlCl3, Al पे एल्युमिनियम की कितना चार्ज होगा? +3, और उन तीनों क्लोरीन पे -1। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अभी इसमें आगे चल के इसका यूज होने वाला है। अब देखो, केटायन और एनायन हमने पहचान लिया, केटायन और एनायन हमने पहचान लिया। हाँ, ब्लर हट गया होगा। ठीक है, तो केटायन एनायन पहचाने, सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? केटायन का नाम लिखते हैं। ठीक है, केटायन का नाम लिखिए पहले। कौन आ रहा है? बाइक्लोरो, बाइक्लोरो। इथिलीन डाई अमीन, लिगेंड के नाम में डाई आ गया, अब उसके लिए डाई नहीं यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे? 20। नाम क्या है? एथिलीन डाई एमीन। ठीक है, एथिलीन डाई एमीन। मेटल कौन सा है? क्रोमियम। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? निकाल लेते हैं। अब वो जो मैंने बताया था ना, इसका 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा, इस पे कितना? +2, इस पे -1 यूज होगा। अब आप निकालेंगे जब ओवरऑल चार्ज कितना है? C=M+L, +2 मेटल क्रोमियम, En का 0 होता है, और 2 क्लोरीन है तो -2 होगा, ये उधर चला जाएगा। क्रोमियम कितना चार्ज आएगा ओवरऑल? +4, तो यहां पर क्या लिख देना आपको? +4। ठीक है, लास्ट में आपका जो बचता है क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक, ये आपका क्यों क्लोराइड? क्यों? क्योंकि क्लोरीन अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट होता तब उसको एज ए लिगेंड यूज करते हैं ना, बाहर है तो एज ए यूजुअल ही नाम लिखा जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम।
नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलो, अगला क्या है, इस पे कितना +2 चार्ज, -1 चार्ज, बिल्कुल सेम, एमीन एक्वा। अगर सेम आ जाता है ना तो ऐसे लिख लो, एमीन है, इसका नाम एक्वा है। तो ए तो दोनों में सेम है। अब आगे चले, चलो एम पहले आता है, जब दोनों का ए से शुरू होगा तो उसका नेक्स्ट वर्ड डिसाइड करे कौन आएगा। पहले कौन आएगा यहां पर, टेट्रा एमीन बाई एक्वा। लिगेंड कौन सा है, कॉपर। ऑक्सीडेशन स्टेट इन लोगों का 0 होता है, +2 ही होगा। बाहर कौन है, क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां पे 3 आ गए, क्लोरो और ये, यहां भी सबसे पहले क्या आएगा, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन। उसके बाद क्लोरो एक्वा, नहीं पहले एक्वा आएगा, उसके बाद क्लोरो आएगा। जितने भी लिगेंड ऐसे लिखते जाओ, यहां पर कर लीजिए क्रॉस मल्टी, पहले केटायन फिर एनायन। ओवरऑल चार्ज इसका +2 है, क्लोरीन एक निगेटिव इधर आएगा, +3 हो जाएगा। मेटल कौन सा है, कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन स्टेट +3, बाहर क्लोराइड। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैच कराते जाइए, अपना एफर्ट लगाते रहो और मैच कराते रहो, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट चलो, अपना एफर्ट लगा लो जल्दी से, उसके बाद फिर आंसर मैच कराता, फिर आंसर मैच कराते रहना, ठीक। नेक्स्ट देखो, एमीन नाइट्राइटो, सबसे पहले एमीन आएगा, ठीक है, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन। नेक्स्ट कौन सा है, नाइट्राइटो, नाइट्राइटो, ठीक है। इस पे कितना होगा, वहीं +2 -1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। मेटल का नाम क्या है, कोबाल्ट। मेटल का नाम क्या है, इसका +2, इस पे कितना होता है, -1 होता है, इधर आके +3 हो जाएगा, +3। बाहर कौन है, क्लोराइड, ठीक। बिल्कुल उसी तरीके से देखते जाओ, यहां भी देख लो, सबसे पहले एमीन आएगा, ठीक, टेट्रा एमीन। अल्फाबेट को मत भूलना, टेट्रामीन, क्लोरो और ये एक्वा, तो सबसे पहले एक्वा फिर क्लोरो। ये हमें लग रहा है ऊपर वाला एग्जांपल सेम हो गया क्या, ये दोनों, क्लोरो और नेक्स्ट क्या होगा, एमीन होगा, क्लोरो का मेटल का नाम कोबाल्ट। लिगेंड कंप्लीट होगी, फिर मेटल पे जाते हैं, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट। इस पे भी +1, अच्छा नहीं उधर +2 था, ठीक है, इधर +1 इधर -1, तो ये +1 उधर जाएगा और उधर से -1 आएगा, कितने बनाएंगे, +2, बाहर क्लोराइड। ये जो बाहर Cl2 है ना, ऐसा ऐसा तो नहीं मन में डाउट आ रहा है सर कि Cl2 है तो बाइक्लोराइड बाहर क्यों नहीं लिख रहे हो। अरे नहीं भाई, बाइक्लो कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है आपका, जो कॉम्प्लेक्स है, उसके बाहर चाहे इधर कोई Cl हो, चाहे इधर कोई मतलब चाहे एनायनिक पार्ट हो, केटायनिक पार्ट हो, उसका बस यूजुअल नाम ही लिखा जाएगा। जैसे भी आया K3FeCN6 आएगा, तो K3 को ट्राइस पोटेशियम थोड़ी लिखेंगे, K3 बाहर है, वो आयनाइजेशन स्पेस बाहर, उसको हमने बोला था ना, वो क्या काउंटर आयन, बैलेंसिंग आयन होता है, उसका काम नहीं होता, बस यहां से गुणा करके इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने में मदद करता है। बाकी उसका नाम वही यूज करेंगे जो उसका यूजुअल नाम होता है, उस चीज के लिए आप कंफ्यूज मत होना। ये देख लीजिए, यहां तो 2 ही लिगेंड है, डाईएमीन, डाईएमीन, मेटल का नाम क्या है, सिल्वर, ऑक्सीडेशन स्टेट +1, बाहर कौन है, क्लोराइड। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पर कौन है, ट्राईएमीन, क्या हो जाएगा, ट्राईएमीन। मेटल कौन है फिर, कोबाल्ट। कौन है मेटल, ऑक्सीडेशन स्टेट, यहां देखो +1 -1 था ना,
+3 -1, इसी का होगा 3 और क्लोराइड। ठीक है, साथ ही साथ आप करते रहिए, मैच कराते रहिए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखो ये भी आ गया। K2PT, इस पर यहां तो 1 होगा ना। देखो 1 का मल्टीप्लाई इधर +1, 2 का मल्टीप्लाई इधर -2। सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? पहले केटायन का। केटायन का नाम यहां पर क्या है? पोटेशियम। ऐसा नहीं डाई पोटेशियम नहीं, ये भी जो है ये भी आपका बैलेंसिंग आयन ही है। ठीक, अब कॉम्प्लेक्स का नाम लिखते हैं। बस केटायन और एनायन में गैप रहेगा, यहां पर एक गैप आप दे दीजिए। हेक्सा क्लोरो, मेटल का इसमें है, मेटल एनायनिक पार्ट में आ गया, मॉडिफाइड रहेगा। मॉडिफाइड में आते ही पीटी का नाम क्या होता है? प्लैटिनम। आप मॉडिफाइड नाम क्या यूज करोगे? प्लैटिनेट। क्या यूज करोगे? प्लैटिनेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका निकाल लो। ओवरऑल चार्ज -2, मेटल प्लस, उधर क्लोरीन का -6 इधर जाएगा, प्लैटिनेट +4 हो जाएगा आपका। ठीक है, इधर तो कुछ है नहीं। नेक्स्ट आप देख लो। अच्छा चलो, ये तो वहीं आ गया पुराना वाला एग्जांपल। कौन सा? टेट्रा एमीन। टेट्रा एमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम। यहां पर यूजुअल नाम यूज होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट +4, बाहर क्लोराइड, बिल्कुल यूजुअल नाम। फिर यहां पर 1 था, इधर मल्टीप्लाई होगा +1, इधर जाएगा -4। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए हमेशा, इसका बस इतना ही काम होता है। ठीक है, +1 -3। अपने आप से खुद ट्राई लगाना, मैं बता रहा हूं। जब तक खुद ही फट नहीं लगाओगे तब तक नहीं होगा बच्चों ये। ठीक है, आओ देखो इसको भी। पोटेशियम। नेक्स्ट क्या है? यहां गैप रहेगा केटायन और एनायन के बीच में। टेट्रा साइनो, मेटल निकिल होता है, एनायन लेकिन एनायनिक पार्ट मॉडिफाइड, निकलेट। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा इसका? +1 -4। ठीक है, ओवरऑल चार्ज -1, मेटल निकिल, यहां भी 4 है मान, इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा? 0 आ जाएगा। प्लस ये कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, तो ये 0 बचेगा यहां पर। ठीक, आप देख लीजिए इसको। नेक्स्ट देखिए, दो लिगेंड आ गए यहां पर। सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? पोटेशियम। क्या नाम लिखेंगे? पोटेशियम। ये साइनाई, ये किसका नाम? CY साइनो, इसका नाम कार्बोनिल CA। तो पहले कार्बोनिल आएगा, पहले कौन आएगा? कार्बोनिल आएगा, फिर पेंटासाइनो आएगा, पेंटासाइनो आएगा। और क्या बचा है? अभी देखो ये आपका काउंटर आयन हो गया कार्बोनिल। अभी हम लिगेंड का वर्क करें। अब मेटल पे आते हैं। एनायनिक पार्ट में आयरन क्या होता था? फेरेट। क्या नाम होता था? फेरेट। अब क्या लिखना? ऑक्सीडेशन स्टेट। कैसे कैलकुलेट करेंगे? इसका 0 होता है, इसका -5 होता है। ठीक, -3 = Fe -5, उधर जाएगा +2, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी जल्दी आप हो सके कैलकुलेट कर सीखेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, सबसे पहले क्या? ये आपका जो केटायन क्या है? सोडियम। क्या है? सोडियम। उसके बाद लिगेंड में 2 है, ऑक्सो और फ्लोरो। तो सबसे पहले क्या आता है? O आता है, F आता है? पहले F आता है, तो यहां गैप देंगे केटायन और एनायन में, टेट्राफ्लोरो, टेट्राफ्लोरो। उसके बाद ऑक्सो, क्रोमियम होता है लेकिन एनायन है तो क्या यूज होगा? क्रोमेट यूज होगा यहां पर। ठीक है, क्या नाम यूज होगा यहां पर? क्रोमेट यूज होगा।
ऑक्सीडेशन स्टेट देख लीजिए इसका, 4 2 6 और 2 माइनस इधर है, कैलकुलेट कर लेना अपने आप से, 4 आएगा, कैलकुलेट कर लेना, 4 ही आएगा, बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट देखो, ये कौन सा है, पोटेशियम। सबसे पहले केटायन का नाम लिखेंगे, फिर गैप देंगे, लिगेंड कितने हैं, ऑक्सिलेट नाम है, चलो बाई ट्राई उसमें नहीं आएगा, ट्राई ऑक्सिलेटो, ट्राई ऑक्सिलेटो। मेटल कौन सा है, क्रोमियम, मॉडिफाइड होगा क्रोमेट, मॉडिफाइड क्या होगा, एनायन में आ रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगा, कैलकुलेट कर लेना खुद, ऐसा नहीं सर लिखवा रहे हैं, ध्यान से, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए, तभी आपका काम आसान होगा। इतना हो गया, ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अभी बहुत एग्जाम्पल है अपने पास। ये देखते हैं, ये वाले, इसका नाम बताइए, इसका नाम खुद पहले लिखिएगा, उसके बाद मुझसे मैच कराना, ठीक है। क्या नाम होगा, एमीन क्लोरो, पहले एमीन आएगा, पेंटा एमीन क्लोरो। मेटल कौन सा है, मेटल कौन सा है आपका, रुथेनियम, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया, नहीं चार्ज लगा हुआ है तो आयन जरूर यूज करेंगे हम, ठीक है, आयन मस्ट है यूज करना, ओके। जल्दी 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 लिखते जाओ, सोचते जाओ आगे क्या होगा। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स आ गए, 2 कॉम्प्लेक्स आए चाहे जैसा आए, रूल उसके लिए नहीं बदलेगा, रूल वही है, सबसे पहले केटायन उसके बाद एनायन, पहले नाम केटायन का आएगा, केटायन एज ए कॉम्प्लेक्स है, उसका नाम क्या, कितने केटायन कॉम्प्लेक्स है, कितने नंबर है, 2, उसके लिए बाई, फिर लिगैंड का नाम एमीन, उसके बाद मेटल क्या है, एजी क्या होता है, सिल्वर, क्या है सिल्वर, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा 1। अब एनायनिक पार्ट में आते हैं, यहां गैप होगा, कितने हैं 2, ठीक है, कितने लिगेंड हैं 2, क्या यूज होगा बाई, सीएन है साइनो, ठीक है। मेटल है एजी, नाम क्या होता था एजी का, सिल्वर, क्या नाम होता है एजी का, सिल्वर, लेकिन क्या यही नाम यूज होगा, क्या सिल्वर का यही नाम यूज होगा, एनायनिक पार्ट में आ गया, क्या नाम होगा अब इसका, अर्जेंटेट, क्या नाम होगा, बाईसाइनो अर्जेंटेट। कितना ऑक्सीडेशन -1 है, -1, एजी -2 उधर जाएगा +1, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट और बस 2 3 कॉमन, ऑक्सीडेशन स्टेट जल्दी से आपको आना चाहिए, आपको ये बस ये ध्यान में रखना, मेटल केटायन में है, केनायन में नान है, तो मॉडिफाइड लिगेंड अंदर है तो एज लिगेंड, बाहर है तो कॉमन, एक से ज्यादा लिगेंड आएंगे तो अल्फाबेटिकली ध्यान देना है, ठीक है। ये अब अगर बाई ट्राई टेट्रा पहले से ही आ गया तो उसको उसके लिए फिर से 2 3 के लिए फिर बिस्ट्रिस टेट्रा किस यूज करना है, ठीक, हाँ लिखते रहो हर किसी के ही प्लस माइनस प्लस, इस पे +3 -3 प्लस माइनस प्लस माइनस, कैलकुलेट करो, हर किसी का कैलकुलेट करो, उसके बाद फिर मैं लिखता हूं। प्लेटिनम कितने हैं, टेट्रा टेट्राएमीन, टेट्राएमीन प्लेटिनम, ऑक्सीडेशन स्टेट +1, नेक्स्ट क्या है, गैप 2, टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो, मेटल कौन सा है, Cu, क्या होता है कॉपर, कॉपर का मॉडिफाइड नेम क्या यूज करेंगे हम, कॉपर का मॉडिफाइड नेम क्या यूज करेंगे, क्यूप्रेट, ठीक है, क्या यूज करेंगे क्यूप्रेट। ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है ना, उधर जाएगा +3, बस यही होगा इसका।
ठीक है। तो जनरली यहाँ पर होता क्या है, पीटी आपका +1 में, अब आगे चलेंगे तो इसको भी डिस्कस करेंगे। पीटी जो है यहाँ पर इसको +2, इसको -2 कर दीजिए, तो ये आपका ये +2 हो जाएगा, और ये भी +2 हो जाएगा। ये या हर जगह आपसे अभी ये डाउट नहीं आना चाहिए कि हाँ तो दो दो है नहीं, +2 +3 ये क्यों किया। ठीक, आगे चलेंगे, आप पढ़ेंगे तो उसको खुद ही पता चल जाएगा। ये इसका ये सबसे इसका मतलब स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। उसी तरीके से यहाँ भी आप देखिए, हेक्सा एमीन क्रोमियम, क्रोमियम 3, नेक्स्ट हेक्सा साइनो, कोबाल्ट का कोबाल्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट +3 ही आएगा, कैलकुलेट करना। नेक्स्ट आप देखो, खुद इन दोनों का खुद कैलकुलेट करो, जल्दी से इनका खुद कैलकुलेट करो। टेट्रा, ठीक है। पीवाई क्या होता है, पिरिडीन, क्या होता है, पिरिडीन। मेटल का नाम क्या है, प्लेटिनेट, प्लेटिनम, क्या होगा, प्लेटिनम +1। नेक्स्ट क्या है, टेट्राक्लोरो, टेट्राक्लोरो। अब ये एनायन में आ गया, प्लेटिनेट, मॉडिफाइड नाम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, मॉडिफाइड नेम यूज करेंगे। यहां भी आप इसको +2 कर लीजिए, पीटी है ना ये, +2 और -2, तो ये भी आपका +2 हो जाएगा, ये भी आपका +2 हो जाएगा। ये जब आप आगे चल के हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे बच्चों, इसके लिए आप मत परेशान होना, इसके लिए आप मत परेशान होना, डिटेल में डिस्कस होगा। स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों ही हम, बस ये सपोज कर ये आपको दिया गया है, इसका कैलकुलेट करो। यहां भी +2 कर लीजिए, -2, कैलकुलेट करो। क्लोरो और एमिनो, टेट्रा एमीन बाइक्लोरो, मेटल प्लेटिनम, मेटल प्लेटिनम, 2 2 4 हो जाएगा, गैप देंगे। इसका नाम, एनायन का नाम क्या हो जाएगा, टेट्राक्लोरो, ठीक है। मेटल कौन सा है, प्लेटिनेट, प्लेटिनेट क्यों, एनायन में आया है, मॉडिफाइड यूज होगा, +2। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेना इसका, -2 = पीटी, 4 क्लोरीन है, -4, इधर आएगा तो पीटी का कितना हो जाएगा, +2। यहां पर देख लो, ओवरऑल चार्ज +2, पीटी का है, इस लिगेंड से 2, इस पे -1 होता है, इसका 0 होता है, +0, ये इधर आएगा, पीटी का क्या हो जाएगा, +4। ऐसे ही करते रहिए। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही है कि सर कहाँ -1 कहाँ -2, एक काम कीजिए, आप जितने भी लिगेंड है ना, जब भी आप इनको कैलकुलेट करें तो इन पे लिख लें, इस पे कितना चार्ज 0, इस पे -1 0 -1 0, ऐसे आप लिखते रहिएगा। तो 0 -1 0 -1, आप ऐसे लिखते रहेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा चीजें, आप ज्यादा आसानी से कर पाएंगे। अगर आपके पास समरी है तो आपको ये सब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, अगर आपके पास समरी है तो आपको ये सब दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये आपका आ गया कौन सा, ब्रिजिंग कॉम्प्लेक्स, कौन सा, ये ब्रिजिंग होता है, ठीक, ये सबसे लास्ट में आता है। इसका कैसे लिखते हैं नॉमेनक्लेचर, सबसे पहले जो ब्रिजिंग में है उसको आप लिखेंगे, जो ब्रिजिंग में है उसको लिखेंगे। लिखिए, क्या है ये, ट्राई म्यू कार्बोनिल, यही है ना, म्यू की यूज होता है। आप इसको जब सबसे जो लास्ट पॉइंट है आपका, जो आपका सबसे लास्ट पॉइंट है, आप उसको पढ़िए ध्यान से, उसमें सब दिया गया, उसी को बता रहा हूं इसके लिए, क्योंकि ब्रिजिंग वर्ड जो आपके ये म्यू का बता रहा है, म्यू बता रहा है कि ये ब्रिजिंग में है। ट्राई मतलब 3, म्यू मतलब ब्रिजिंग में है, कार्बन मतलब सीओ, इसका मतलब 3 सीओ इससे ब्रिजिंग में अटैच हैं, बस ये बता रहा है, ठीक है। म्यू की हेप्टिसिटी जनरली होती है, बताते हैं कि कितने मेटल से जुड़ा हुआ है ये कार्बोनिल आपका, ठीक।
अब देखो, अब आप इसका यूज करो। ये दो, अगर आपका ये हो सकता है दोनों सेम है, हो सकता है डिफरेंट हैं, ठीक है। तो जैसा भी होगा पहले आप उसका यहां पर कैसे आपके पास सेम है, तो इसका ना आप इसका पूरे का नाम लिखिए, क्या होगा, ट्राई कार्बोनिल आयरन ऑक्सीडेशन स्टेट 0, लेकिन ये 2 है इसलिए इसके लिए क्या यूज कर लो, 20। ये 2 है ना, तो 2 को तो बाई नहीं यूज करें, एक बार बाई देखिए वहां पर यूज हो गया ट्राई। अब 2 ना हो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, 20 वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट चलिए, हमारा कॉम्प्लेक्स है तो नाम हो गया। अगर आपके पास नाम दिया है तो कॉम्प्लेक्स कैसे लिखते हैं इसका भी आप देख लो, ठीक है। अगर आपको पहले क्या दिया गया, पोटेशियम, फिर ये अलग दिया, इसका मतलब ये केटायन है के, टेट्रासाइनाइडो, इसका मतलब CN आपका कितना होगा, 4। निकिल, मेटल क्या होगा, निकिल, इसको आप ब्रैकेट में बंद कर देंगे। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है निकिल का, ये सबसे ध्यान में देना, ये जो आपका नंबर दिया है ना, ये यही बताएगा कि आपका ये के कितना होगा। अब बताओ निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, +2, और यहां पर अगर देखा जाए CN होता है -4, उधर जा कितना हो रहा है, CN कितना है, -4। तो इसका मतलब आपका यहां पर चार्ज होगा 2, मतलब +2 चार्ज होगा इसका। यहां पर आपका कितना चार्ज होगा, +2 चार्ज होगा। कैसे, आप इसको ओवर कैलकुलेट करो, +2 = निकिल -4, इधर चला आएगा तो निकिल पे कितना चार्ज बचेगा, ये -2 होगा, सॉरी, ये होगा कैसा आपका, -2 होगा। अरे प्लस चार्ज तो इस पे होता है ना, ये पहले केटायन है फिर ये आयन है, इस पे -2 चार्ज होता है, यहां भी आपका ये नहीं यूज होगा, ठीक। ये -2 यूज होगा, जब इधर आएगा तब इस पे देखो ओवरऑल +2 हो गया। अगर ये -2 तो इसका मतलब ये कितना रहा होगा, K2 रहा होगा, और ये 1। इसका यही मतलब होता है, ये भूलना मत, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज आपके लिए। नेक्स्ट आप देख लो, इस बार क्लोराइड को उधर दिया गया, सबसे पहले ये टेट्रामीन जो दिया है पहले वो लिख लो, टेट्रामीन डाई एक्वा, मतलब H2O 2 है। मेटल कौन सा है आपका, कोबाल्ट, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, इधर लिख दो क्लोरीन। अब ये जो +3 दिया है ये बता, अभी Cl3 होगा ये तो नहीं पता मुझे, क्लोरीन होगा इतना पता है। ये जो 3 है, अब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 कब आएगा, ये तो आपका न्यूट्रल है, इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका भी 0, इसका मतलब ये +3 चार्ज कब होगा, जब ये Cl3 होगा, इस पे -1 होगा, इसका मतलब यहां 1 होगा। ध्यान से सुनना इसको, ठीक है। ये जो 3 क्या बता रहा है कि इस पे ओवरऑल कोबाल्ट पे प्लस चार्ज 3 होगा, और 3 कब होगा, जब ये इधर 3 रहेगा, तभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला जो टर्म बताए थे आपको, इसका भी देख लो, एमीन ब्रोमाइडो, ओके, क्लोराइडो नाइट्राइटो एंड प्लेटिनेट 2। एमीन मतलब NH3, ब्रोमाइडो Br, क्लोराइडो Cl, नाइट्राइडो N मतलब NO2, मेटल प्लेटिनम, ये हो गया। +2 होना चाहिए, ये 0 होता है, ये -1, ये -1, ये -1, उधर जाएंगे कितना होगा, +3, यहाँ पे कितना है +2, इसका मतलब इस पे चार्ज -1 होगा, ठीक है। यहाँ को यहाँ इसका मतलब आयन होना चाहिए। अगर इस पे नेगेटिव चार्ज आया है तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, आयन ही होना चाहिए, ये तो फिक्स है, ठीक है। ये +3 होना चाहिए। अच्छा, अगर यहाँ आयन, अगर ये -1 आ गया, इसका मतलब ये बैलेंस्ड है, निकालिए, -3 उधर जाके +2 होगा। अगर आयन नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब यहाँ +3 हो जाएगा। आप इन सब का भी ऐसे देख लीजिए, बिल्कुल बहुत ही ये तो आसान है। आयरन 3 हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2, ये थोड़ा गड़बड़ लग गया है क्योंकि इधर हो ही नहीं कि दो मेटल, ये मेटल कैसा, इसका मतलब यहाँ पे मैंने बीच में कुछ मिस कर दिया है, ठीक। इसको देखते हैं, ठीक। डाइक्लोरो 20 EN, डाइक्लोरो 20 EN, Cl2 EN का होल ट्वाइस, प्लेटिनम, ये हो गया ऑक्सीडे, और ये क्या है, नाइट्रेट NO2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, यहां से -2 होगा, लेकिन ओवरऑल कितना है
+4, इसका मतलब ये 2 होगा, तभी तो जाके +4 होगा। बैलेंस करना सीख लो इसको। +4 है मेटल आपका, +4 कब होगा? ये तो -2 है, उधर जाके +2 दिया होगा अभी तो, लेकिन +4 है ना, इसका मतलब ओवरऑल चार्ज +2 होगा, जो कि क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऐसे आया होगा। ध्यान से इसको एक बारी ये जरूर क्लियर कर लेना, नहीं तो यहां पे आप सबसे ज्यादा मरेंगे। ठीक है, ये वाला भी देख लेते हैं। ठीक, आयरन, आयरन 3 मतलब Fe। चलिए, हेक्सासाइनाइडो जो दिया है पहले लिखते हैं, फिर देखते हैं। अच्छा Fe, ये तो ठीक है। फिर इस पे कितना चार्ज होना चाहिए? +2, और +2 चार्ज इस पे कब होगा? ये आपका केटायन है, ठीक है। ये आपका एनायन है, ये भी ठीक है। तो अब देखिए, इस पे आपका चार्ज +2 होना चाहिए। अभी है कितना? -6, उधर जाके +5, -6 इस पे होना चाहिए +2, इसका मतलब यहाँ कितना होगा? -4। इधर -4 होगा, तभी तो आप देखिए ओवरऑल चार्ज -4 Fe -6, ये कितना हो जाएगा Fe का? +2। तो ये -4 कहाँ से आया होगा? इसका मतलब ये जो Fe है आपका एज अ केटायन यूज हो रहा है, वो +4 में होगा, तभी तो इतना आ रहा है। ठीक है, आप देखिए इसको, अब कुछ नहीं है, इतना हो गया आपका, मोर देन सफिशिएंट है। मैंने कुछ नहीं छोड़ा इसमें, पूरा रूल जितने थे रूल मैंने सब लिखवा दिए थे बताने के लिए। मैंने जैसे जैसे एग्जांपल करवाता गया, साथ साथ सब बोलता गया। मेन आपकी प्रैक्टिस होती, प्रैक्टिस जितनी स्ट्रांग होगी इससे हम तय करेंगे। आप एक बार हमारे साथ अगर कर लिए हो इसको, तो दोबारा ऐसा कीजिए कि आप जितने भी मैंने कॉम्प्लेक्स दिए हैं उनको आप अलग से लिखिए, और अलग से लिख के खुद बनाने की कोशिश कीजिए। नहीं आए फिर वीडियो प्ले कीजिए, फिर देखिए। ऐसे ऐसे करके प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका जो है बहुत ज़्यादा इस पर अच्छा कमांड आप कर पाएंगे, सही कर पाएंगे। नहीं तो इतनी इजी आती हुई चीज़ें एग्जाम में गलत हो जाती हैं। ठीक है, कोई अगर दिक्कत हो रहा है, कहीं और प्रॉब्लम आ रही है सब, तो आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम उसको अभी आपको किसी न किसी तरीके सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। या फिर अगर कमेंट नहीं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, सब मेल वगैरह दिया गया है आपको। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कोई सजेशन हो, कुछ आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे डायरेक्ट मेल के थ्रू, कमेंट के थ्रू आप मुझे बता सकते हैं। ओके, बाय।